Namaste, welcome to Creative Edge. My name is Konark Bhatia. I am a creative career counseling expert. जब मैं बोलता हूं मैं एक्सपर्ट हूं, मुझे एक्सपर्ट बनाया है आप लोगों ने. मैं एक्सपर्ट बना हूं आप लोगों ने जो मुझे एक्सपीरियंस दिया, आप सभी स्टूडेंट्स ने जो मुझे एक्सपीरियंस दिया इतने सालों का. आज एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं. NID 2022 की स्ट्रैटेजी, प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. NID एंट्रेंस एग्जामिनेशन. वैसे हमारे इस पे बहुत सारे वीडियोस हैं. एक वीडियो में सोनाली मैम ने बड़ी एक्सीलेंटली समझाया है NID 2022 का एक्सपेक्टेड पैटर्न, पास्ट पैटर्न्स के बेसिस पर. आप सभी लोगों के लिए इसे मैं ब्रीफली रिकॉल कर देता हूं. So NID examinations happen in two phases. First phase is known as NID prelims. The second phase is known as NID mains. मुझे बहुत लोग बोलते हैं सर मेन स्टूडियो टेस्ट में क्या आएगा, हम पोर्टफोलियो की कैसे प्रिपरेशन करें. सिंपल सा strategy, the first strategy that you should follow is clear the first step, clear the prelims. So prelims होता है दो पार्ट्स में, पेपर एक ही होता है. पेपर में दो चीजें आती हैं. एक पार्ट होता है एप्टीट्यूड पार्ट विच इज अराउंड 30% वेटेज. एक दूसरा पार्ट होता है द डिजाइन पार्ट विच हैज गॉट 70% वेटेज. हमारी सारी स्ट्रैटेजी, आज नहीं कल नहीं हमेशा, हमारी सारी स्ट्रैटेजी जो फोकस्ड होनी चाहिए वो होनी चाहिए हाउ टू क्लियर मेंस. मेंस क्लियर करने के लिए अब हम इस पेपर को कैसे देखें. एक थॉट प्रोसेस तो ये है कि यार जिसका सबसे ज्यादा वेटेज उसे सबसे ज्यादा प्रिपेयर करें, एंड दिस इज द राइट वे ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स इट. द अदर वे व्हिच योर द लेफ्ट साइड ब्रेन, द एनालिटिकल ब्रेन वुड से कि यार जो नंबर श्योर शॉट हैं उनको श्योर शॉट अटेम्प्ट करें. एक छोटा सा आपको राज की बात बताता हूं. NID का जो एप्टीट्यूड पार्ट है वो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए भी इजी होता है. तो अगर आप थोड़ा भी अबव एवरेज हैं तो आपके लिए वो इजी है. जो चीज इजी है तो उसे हम सबसे ज्यादा स्कोरिंग माने, तो प्रिपेयर इट वेल. चार चीजों के बियॉन्ड NID प्रीलिम्स का एप्टीट्यूड नहीं जा सकता. वो चार चीजें कौन सी हैं? तो पहली होती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. क्लास 10 तक का मैथमेटिक्स सिंपल, क्लास 10 तक का फिजिक्स सिंपल. That is quantitative aptitude for you. Another is logical reasoning, verbal and non-verbal reasoning. ये भी एक बड़ा सिंपल चीज है. बहुत सारे पजल्स, बहुत सारी बुक्स आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे सॉल्व कर सकते हैं, एंड दिस विल सॉर्ट द पर्पस ऑफ रीजनिंग. अब आ जाता है GK एंड करंट अफेयर्स. माय डियर फ्रेंड्स, GK is static GK. Current affairs is something that you should read. Start reading newspapers daily. आप हमारे टॉप रैंकर्स पे भी आ सकते हैं और क्रिएटिव एज के किसी भी कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्री में. हम करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स फ्री में प्रोवाइड करते हैं टू ऑल द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स. दैट्स अवर जेस्चर टुवर्ड्स you, that's our gesture towards saying you all the best. And GK या स्टैटिक होता है. मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूं यार ये तो ना यस और नो के बीच में है. या तो आता है या तो नहीं आता है. या तो मुझे पता है ताजमहल कहाँ है या तो मुझे नहीं पता है ताजमहल कहाँ है. तो इस पे आप बहुत इजीली और बहुत अच्छा अप्रोच रख सकते हैं. एंड फोर्थ पार्ट इन एप्टीट्यूड जो 2021 से स्पेसिफिकली स्टार्ट हुआ है, दैट इज इंग्लिश. एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया. कुछ कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस पूछे गए, इंग्लिश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए, तो इंग्लिश को भी प्रिपेयर करना है. तो ये चारों चीजों से बनेगा एप्टीट्यूड, एंड यू आर सॉर्टेड फॉर योर 30% ऑफ प्रीलिम्स एंड ऑफ NID. अब आते हैं कि सेकेंड पार्ट को प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी जाए. मैं यार एक मूल मंत्र दूं, एक बेसिक अंडरलाइन टिप देता हूं आपको. बेसिक अंडरलाइन टिप है जो भी आप देखते हैं, जो भी आपके सामने है, जैसे मेरे सामने इस समय एक कैमरा, एक स्टूडियो लाइट, एक विंडो, एक फैन, एक टेबल, एक चेयर, ये रखा हुआ है. कैन आई ड्रॉ द सीन ऑन अ पीस ऑफ पेपर? If I can, NID is the examination which I am preparing for. If I am doing this, I am preparing for NID 2022, and that's the best strategy of it.
आप में से कुछ स्टूडेंट्स मुझे पूछ सकते हैं कि सर आप कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल तो नहीं बता रहे, तो चलो थोड़ा नॉर्मल से चालू करता हूँ. स्टार्ट विथ वेरी बेसिक्स. स्टार्ट विथ हाउ टू होल्ड अ पेंसिल. स्टार्ट विथ हाउ टू पुट अ डॉट, हाउ टू मेक अ नॉर्मल शेप. फ्रॉम अ शेप हाउ कैन यू गो टू फॉर्म्स. फॉर्म्स पर जब लाइट पड़ेगी तो क्या उसकी लाइट शेड शैडो कैसे बिहेव करेगी, जिसे हम बोलते हैं सायोग्राफी, उसे लर्न करिए. पर्सपेक्टिव समझिए, प्रपोर्शन समझिए, उसे प्रैक्टिस कीजिए. कलर्स पे काफी सारा रिसर्च करिए, कलर थ्योरी, कलर इमोशंस, कलर रेंडरिंग का प्रैक्टिस करिए. ह्यूमन फिगर्स एंड एनिमल फिगर्स पढ़िए, डूडलिंग करना स्टार्ट करिए. इसके बियॉन्ड यार एनआईडी में कुछ नहीं पूछा जाता. एनआईडी आपको ओरिजिनल होने पर ज्यादा नंबर देती है. डोंट ट्राई टू कॉपी एनीथिंग. तभी मैं आपको बोल रहा हूं जो आज आपके सामने है वो एक यूनिक सीन है, और अगर आपने उस यूनिक सीन को बनाने की हिम्मत रखते हैं, आज उसे देख के बनाइए, कल आंख बंद करके बनाइए. अगर आप ये काम कर पा रहे हैं तो बिलीव मी माय फ्रेंड्स, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनआईडी. एंड दिस कैन बी द बिगेस्ट underline tip for all the students who are preparing for NID. आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है. मैं जब प्रैक्टिस के बारे में बोल रहा हूं मैं रियली मीन करता हूं. हम एप्टीट्यूड पार्ट के बारे में ही बात करें, जब हम उसको प्रिपेयर करते हैं वहां हमें एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है, उन्हें प्रैक्टिस करना है, उन्हें सॉल्व करना सीखना है. पर जब हम डिजाइन का करते हैं तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है. सो देयर इज नो फॉर्मूला टू लर्न हाउ टू ड्रॉ. यहां पर हमें सीखना है हाउ टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मोर. आंखें बंद करके इमेजिनेशन के साथ कितना हम ड्रॉ कर सकते हैं. क्या जो सीन मैंने अभी देख के बनाया है, क्या वो मैं बिना देखे बना सकता हूं? अगर हां, तो मेरा प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में है. इसके अलावा अगर आप इसका एक बहुत सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अभी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्लेड है क्रिएटिव एज के कोर्सेस. दीज कोर्सेस आर very helpful in preparing for NID examination, and we have seen success in past years, and all our strategies have given good results in all the past years. Creative Edge is always there for you, for giving you excellent preparation. You can visit toprankers.com and explore Creative Edge more there. If anything that comes to your mind that I need to answer, please put it in the comment box. Please subscribe to our channel, press the bell icon, and this channel will also help you in a lot of preparation. I hope this video was helpful to you. If anything else comes to your mind, please put it in the comment box and I'll be very happy to assist you. Once again, my name is Konark Bhatia and you are hearing me on Creative Edge. I wish you all the best.